Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Question number 12. Sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये तीनों जो साइड्स है ना, ये तीनों इन तीनों के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होनी चाहिए ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है। एक तो मिल गई हमें, ए बी अपॉन पी क्यू मिल गया। ठीक है, और आप देखो बी सी अपॉन क्यू आर, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है। तो दो साइड्स तो मिल गई हमें। अब तीसरा क्या चाहिए? एंगल। देखो इन दोनों के बीच में एंगल ये आ रहा है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अगर हम ये प्रूफ करें कि बी क्यू के बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के से। तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और क्यू बराबर होने चाहिए। वो कैसे करेंगे? अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाली ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू आर पी क्यू एम, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगलें सिमिलर हैं, तो हमारा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो हम लेने जा रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। तो सबसे पहले देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ये देखो दिया हुआ है, गिवन है ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल किसके है? बी सी अपॉन क्यू आर के। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ए डी अपॉन पी एम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ए बी अपॉन पी क्यू कौन सी ट्राइंगल में आ गया? ए बी डी में आ रहा है ना। और उसके बाद ये देखो ये और ये ए डी अपॉन पी एम भी आ रहा है। अब कौन रह गया? अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये बी डी अपॉन क्यू एम भी इसमें आ जाए, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मेरी बात समझ रहे हो? ए बी अपॉन पी क्यू वो तो पहले से है, ए डी अपॉन पी एम वो भी पहले से है। बस हमें चाहिए ए बी डी में बी डी और पी क्यू एम में चाहिए क्यू एम। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि बी सी की जगह बी डी ला दें और क्यू आर की जगह क्यू एम ला दें, तो ये प्रूफ हो जाएगा दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको रीजन लिखना है कि ये बी सी बी डी कैसे बनेगा। अब देखो ए डी क्या है? ए डी मीडियन है, तो डी क्या हुआ? डी हो गया मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। तो हम कह सकते हैं कि बी डी इक्वल टू डी सी या सी डी कह सकते हैं ना, कि अगर मिड पॉइंट हो तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाती है। तो देखो बी सी को, ये बी सी है ना, इस बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, है ना। लेकिन बी डी और डी सी बराबर है, तो बी डी और डी सी को हम बी डी लिख सकते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी की जगह लिख रहे हैं 2 बी डी, है ना, अपॉन इसी तरह सिमिलरली क्यू आर किसके इक्वल होगा? क्योंकि आर बी ये एम जो है इसका मिड पॉइंट है, तो क्यू आर हो जाएगा 2 क्यू एम। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 क्यू एम। ठीक है, पेपर में आपको ये रीजन देना पड़ेगा, ये सब चीजें नहीं लिखनी आपको। आपको ये और ये रीजन देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा।
तो देखो ये चीज़ प्रूफ होगी, है ना। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सी ट्राइंगल? जो हमने अभी ली थी, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो हम कह सकते हैं ए बी, देखो ये रहा, पी क्यू ये ट्राइंगल में, बी डी ये बी डी और ये क्यू एम और ये ए डी और ये पी एम। तो ये वाली ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम क्या होगी? सिमिलर। कौन से रूल से? बाय एस एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमें प्रूफ करना था कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। देखो दो ट्राइंगलें जब सिमिलर हो जाएं, ए बी डी सिमिलर होगी पी क्यू एम के, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। बिकॉज क्या रीजन दोगे? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो पहली तो हम ये लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, वो तो है हमारे पास, और बी सी अपॉन क्यू आर ये भी है, और तीसरा हमने एंगल तो प्रूफ कर दिया। तो बस हो गया प्रूफ हमारा। अब देखो लास्ट में क्या लिखना है? इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी को यहां पे बना लो, नहीं तो अगर नहीं दिख रही आपको ट्राइंगल, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये मीडियन और ये मीडियन, ए डी और ये एम। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। दो साइड्स मिल गई, और तीसरा एंगल बी हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय कौन सा रूल हुआ? दो साइड्स और एक एंगल, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है? D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to BAC. Show that CA square equal to CB into CD. तो क्वेश्चन देखो क्या है? एक ट्राइंगल दी हुई है ABC, ठीक है। आगे कहता है D किस पे पॉइंट है? BC पे। ये आ गया हमारा D। उसके बाद बोलता है ADC, एंगल ADC, इसको ज्वाइन कर लो। ये एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है? BAC के। BAC मतलब ये पूरा एंगल। और हमें प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखो कैसे करेंगे। अब मैं ये रफ में बता रहा हूं, पहले ये रफ है, ठीक है, रफ में समझाने का तरीका बता रहा हूं। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, CA इंटू CA, चलेगा ना, CB इंटू CD। अब क्या करो, CB को इधर लाओ और CA को इधर ले जाओ। CA, ये CB इसके नीचे, ये वाला CB इधर, और ये वाला CA इसके नीचे, CD और अपॉन में CA। अब आप चेक करो ये कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है। सबसे पहले देखो CA आ गई, ये वाली ट्राइंगल। CB ये वाली ट्राइंगल, ये इसमें आ रहा है। CD ये आ रहा है, और CA वापस ये। मैं आपको दोबारा बना के बताता हूं, ठीक है। एक तो बड़ी ट्राइंगल ले लो ABC, दो ट्राइंगलें अलग अलग बनाते हैं फिर समझ आ जाएगा। ये ABC आ गया, और एक ADC ले लो। देखो हमने ये ट्राइंगलें क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखो इसमें ये आ रहा है और इसमें ये वाला आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसलिए मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं ADC। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। CA आ गया, ये CB यहां पर ना CD रखो, है ना, CB से नहीं प्रूफ होगा। यहां पे थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, यहां पे CD रखो और यहां CB रखो, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, CD को लाया और CB को यहां ही रखा। समझ आई मेरी बात? CD को इधर, CA को इधर। अब देखो CA ये हो गया
और सी डी ये हो गया, ठीक है। सी उसके बाद आगे क्या, सी बी ये हो गया और सी ए ये हो गया। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों की साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये दोनों साइड्स सिमिलर है। देखो सिमिलर कैसे होगा, ये एंगल डी और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एक एंगल मिल गया, एक और ढूंढो। देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो बस दो एंगल से भी प्रूफ हो जाता है। तो देखो अब क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, ए डी सी। क्वेश्चन में देखो गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, देखो यहां पे ये एंगल और ये एंगल, तो ए डी सी इक्वल टू बी ए सी। ये कौन सा हो गया, गिवन, ठीक है। और दोनों में देखो ये एंगल कॉमन है, अगर आपको इसका नाम लिखना है तो लिख लो ए सी बी इक्वल टू ए सी डी, कॉमन एंगल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाय ए, दो एंगल आगे ना, एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो अब हमें यह पता है बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे इस ट्राइंगल की साइड सी ए अपॉन इस ट्राइंगल की साइड सी डी इक्वल टू इस ट्राइंगल की साइड सी बी और इस ट्राइंगल की साइड ए सी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये सी ए लिखो, इसको इधर मल्टीप्लाई, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर, और सी डी को इधर सी बी इंटू सी डी। आप देखो यही प्रूफ करना है, ये देखो। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR show that triangle ABC is similar to triangle PQR। आपको लग रहा होगा ये सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, पर ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें ना BC दिया हुआ था और यहाँ पे AC दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल आ गई ABC, ये इसका मीडियन आ गया AD, और इसी तरह ये ट्राइंगल आ गई PQR और इसका मीडियन बना लो PM, ये आ गया इसका M, ठीक है। और हमारे पास गिवन देखो क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ, ये लिखा हुआ है यहां पे प्रोपोर्शनल, ठीक है। AB अपॉन PQ, ये AB लिखा है मैंने, दोबारा लिखते हैं, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM, ये ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में BC था, अगर आप देखो उसको ध्यान से तो देखो करना क्या है, देखो हमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए, ABC और PQR। यहां पे AB है और यहाँ पे PQ है, यहाँ पे AC और PR है। साइड्स तो हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास दो साइड तो हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। अब तीसरा एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल देखो कौन सा होगा, AB और AC के बीच में एंगल A। हमें प्रूफ यहाँ पे ये करना है कि एंगल A जो है एंगल P के बराबर होना चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ना कि एंगल A और एंगल P बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। लेकिन इसके लिए करना कैसे है, देखो हमने क्या करना है, इसको ना यहां से एक्सटेंड करना है, ये देखो यहां से एक्सटेंड करना है, ये कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, और यहां से इसको ज्वाइन कर देना है,
ठीक है, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से बनाना, और इस पॉइंट का नाम रख लो ई, और इसी तरह इसको यहां से एक्सटेंड कर दो और इनको ज्वाइन कर दो, और इस पॉइंट का नाम रख लो एल। ठीक है, तो हम यहां पे कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं, क्या किया हमने, एडी को एक्सटेंड किया, लेट अस एक्सटेंड एडी एंड, और हमने किसको एक्सटेंड किया, पीएम को, पीएम एट किस पॉइंट पे, ई और एल पे, ई एंड एल। ठीक है, सच दैट हमने ये भी मानना है, ये हम कंस्ट्रक्शन में मानेंगे कि जो ए डी है वो डी ई के इक्वल है, ए डी इक्वल टू डी ई। ठीक है, और पी एम इक्वल टू एम एल, पी एम इक्वल टू एम एल। अच्छा, और आप देखो हमारे पास ये भी लिखा है कि ए डी जो है, सिंस यहां लिख लो डी, डी और एम जो है ना वो मिड पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखो, डी एंड एम आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स है ये, बीसी के और क्यू आर के, है ना, बीसी एंड क्यू आर। तो आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ये लेंथ बी डी इक्वल टू डी सी है और क्यू एम इक्वल टू एम आर है। ठीक है, अब आप देखो एक चीज देख रहे हो कि ए डी इक्वल टू डी ई है ना, और बी डी इक्वल टू डी सी। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों के डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करें तो वो क्या बनती है, ए बी ई सी क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम। सिंस यहां लिख लो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ए बी ई सी और पी क्यू एल आर क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। ए बी ई सी एंड दूसरी कौन सी बोली मैंने, पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू बी ई, और दूसरा हम यहां पे ये कह सकते हैं ए एम इक्वल टू सी ई, ए बी इक्वल टू सी ई। इसी तरह पी क्यू इक्वल टू आर एल और पी आर इक्वल टू क्यू एल। ठीक है, देखो ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ये भी आपको बता देता हूं। मेरे को बेसिकली प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाली ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है पी क्यू एल के, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाली ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर है पी एल आर के, तो ये दोनों, देखो मेरी बात सुनो, मेरे को ये प्रूफ करना है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। अगर मैं इसका नाम 1 रखूं और 2 रखूं तो ये प्रूफ हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। इसी तरह अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ए सी ई और पी आर एल प्रूफ करूं कि सिमिलर है, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, है ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर मैं इनको प्लस करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अब चेक करो 1 प्लस 3 ए बनता है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बनेगा, पी के बराबर। तो मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि ए बी ई सिमिलर होना चाहिए पी क्यू एल के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इनकी ट्राइंगल्स ना हम यहां दोबारा बना लेते हैं कि हमें फिगर क्लियरली दिखे। कुछ ये फिगर थी और दूसरी ये थी, ये थी ए बी, थोड़ा सीधा जोड़ना है इसको, ए बी सी, ये डी था और ये ई था, ये था पी क्यू आर एम और एल। तो हमें प्रूफ करना है ये एंगल 1 और ये लिया था 3, ये 2 और ये 4। अब हमें प्रूफ करना है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि ये वाली ट्राइंगल जो है सिमिलर है। इन ट्राइंगल ए बी ई
इन ट्राइंगल ABE, और दूसरा कौन सी ले रहे हैं हम, PQL, एंड ट्राइंगल PQL। ठीक है, देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था, ये चीज मैं लिखने जा रहा हूं अब, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, ये देखो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC। क्वेश्चन में गिवन आप चेक कर सकते हो, AC अपॉन PR। ठीक है, और क्वेश्चन में था AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। अब देखो हमने ट्राइंगल कौन सी लिया, ABE, तो मतलब मेरे को AC की जगह BE लिखना पड़ेगा। देखो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि AC किसके बराबर है, यार ये AC था, हाँ यहाँ ठीक करना, क्योंकि ये और ये सामने वाली साइड इक्वल होगी ना। AC किसके बराबर है, BE के, तो यहां पे लिखो AB अपॉन PQ, AC किसके बराबर है, BE के, और PR देखो किसके बराबर है, QL के। देखो दो साइड्स तो मिल गई इस ट्राइंगल में, देखो AB PQ, BE QL। अगर मैं नेक्स्ट साइड AE ले आऊं तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पे मैं क्या करने लगा हूं, AD है ना, ठीक है। अच्छा AE किसके बराबर होगा, रफ में समझाता हूं पहले। AE होगा AD प्लस DE के बराबर, है ना। और आप देखो हमने यहां पे लिखा हुआ है AD और DE बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो मैं AE को लिख सकता हूं AD 2 टाइम्स AD, है ना। तो मैं यहां से, इसका मतलब मेरे को यहां पे AE लाने के लिए यहां पे मैं 2 से ऊपर डिवाइड कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई, दोनों ऊपर भी डिवाइड कर दिया नीचे भी, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2AD किसके बराबर है, AE के। इसी तरह 2PM किसके बराबर होगा, PL के। तो आप देखो अब AB PQ BE QL AE और PL। तो ये प्रूफ हो गया बाय SSS ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQL, ट्राइंगल PQL। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं, तो अगर दो साइड्स क्या हो जाएं, दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है, ACE ट्राइंगल ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRL। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, पहला स्टेप आपको यहां तक लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख के कर रहा हूं। अब यहां लिखना है, बस थोड़ा सा ही रह गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसको 1 और इसको 2, एडिंग 1 and 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 देखो क्या बनेगा, एंगल A, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल P। अब आ जाओ, अब बस हो गया काम हमारा। अब हमें दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन यहां लिखा भी है मैंने, AB अपॉन PQ दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, आप चेक करो, है ना, इक्वल टू AC अपॉन PR। ये देखो इन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है AC और PR, दो साइड्स मिल गई और तीसरा एंगल मिल गया, एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो हम यहां पे कह सकते हैं बाय SAS, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शेडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। देखो क्या कहता है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, ठीक है, ग्राउंड पे इसकी शेडो पड़ रही है, ये आ गई इसकी शेडो,
ये इसकी शेडो है। इसी तरह एक और टॉवर है, ये दूसरा टॉवर है जिसकी शेडो पड़ रही है ग्राउंड पे 20 मीटर। तो हमें बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगलें क्या होंगी, सिमिलर होंगी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होंगी, देखो ना, दोनों पे एक साथ एक साथ लाइट पड़ेगी। जब सन रेज दोनों पे एक साथ पड़ेगी तो ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे लिखना है तो लिख लो, एट द सेम टाइम the light rays will fall on the, एक पोल था, ये पोल था और ये टॉवर है, ऑन द पोल एंड टॉवर एट द सेम एंगल। तो हम सबसे पहले ये प्रूफ कर लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसका नाम रख लो ABC और इसका रख लो PQR। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इस एंगल ये 1 और 2 रख लो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फिर इसके बाद इसका 3 रख लो, इसका 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका 5 और इसका 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये तो 90 डिग्री है, तो हम यहां पे कह सकते हैं बाय AAA, 3 एंगल्स है ना, बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगलें सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। अब AB की वैल्यू देखो क्या, AB 6 मीटर और PQ आ गया H, फिर BC 4 और QR 20 मीटर। ये कैंसिल, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H इधर 6 5 30, तो H आ जाएगा, एक सेकेंड रुकना, मैंने गलत उतारी है वैल्यू, ये ना ठीक कर लेना, ये 28 मीटर है, मैंने बुक में चेक किया अभी, ये 28 मीटर है, तो ये आ जाएगा 28, तो ये बनेगा 7, तो ये इधर 6 7 42, तो हाइट आ गई टॉवर की 42 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ equal to AD upon PM। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दो ट्राइंगलें दी हैं, ये ट्राइंगल होगी ABC और ये ट्राइंगल होगी PQR। उसके बाद बोलता है दो मीडियन है AD और PM, ये आ गया AD और ये आ गया PM, ठीक है। उसके बाद ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल पूरी सिमिलर है PQR के। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQM के, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो देखो कैसे करेंगे, एक तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एंगल इक्वल है, ये इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है। तो पहले मैं रफ में समझाता हूँ, फिर लिखता हूँ आराम से। एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, एंगल मिल गया। अब नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, है ना। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप जो एंगल लेते हो ना, तो आपको साइड उनके बीच वाली लेनी होती है। तो ABD में
अगर एंगल बी लिया तो साइड हमने कौन सी ली, ए बी और बी डी, और इसमें अगर क्यू लिया तो पी क्यू और क्यू एम। मतलब मेरे को ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी अब। तो देखो कैसे करेंगे। गिवन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। और नेक्स्ट दोनों मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। वैसे इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। अब हम ए बी अपॉन, पहले ना ये चीज प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो इस BC को यहां पे देखो, मैं यहां लिख रहा हूं D जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि AD मीडियन है। देखो लिखा है कि AD क्या, मीडियन, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम कह सकते हैं BD इक्वल टू DC, और हम BC की जगह लिख सकते हैं BD प्लस DC। और देखो BD और DC सेम है, BD प्लस DC की जगह लिखेंगे BD, तो BC को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स BD। तो इस BC की जगह मैं लिख रहा हूं 2BD, 2BD। और इसी तरह सिमिलरली, ये आपको रीजन देना है। ठीक है, ये नहीं लिखना आपको ये सब लिखना है। सिमिलरली QR किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स QM। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2QM, तो ये और ये कैंसिल हो गया। देखो यही प्रूफ करना था और एंगल भी आ गया। अब हम ये प्रूफ करेंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल दूसरी कौन सी लेने लगे हैं, PQM। ठीक है, AB अपॉन PQ इक्वल टू, इसकी छोटी वाली साइड लेंगे BD और QM, BD अपॉन QM। ये देखो ये तो हमने अभी प्रूफ किया है ना। और उसके बाद एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो बाय SAS ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ठीक है, तो अब हमें यहां पे मैं लिख ABD बना देता हूं। ठीक है, यहां पे देखो ये आ गया हमारा ABD छोटी ट्राइंगल, और ये आ गया हमारा PQM। देखो ये मैंने बनाई ABD और ये मैंने बनाई PQM। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन PM। और आप देखो क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो उनकी सारी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का प्रूफ।